आईपीसी 363, आईपीसी 363 एक बहुत गंभीर धारा। और आजकल साथियों बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं जहां पे एक लड़की अपने प्रेमी के साथ एक लड़के के साथ भाग जाती है, घर छोड़ के भाग जाती है और उस पर मुकदमा दर्ज होता है आईपीसी 363, आईपीसी 366 ए। अगर वो 18 साल से कम है तो आईपीसी 363 ए भी, आईपीसी 366 ए भी लगाई जाती है। पॉक्सो भी लगाया जाता है अगर वो 18 साल से कम है। अब आईपीसी 363 कहती क्या है मैं आपको बता देता हूं। Whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब एक लड़की जो अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ भाग जाती है और उस पर इस टाइप की गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं, आईपीसी 363 किडनैपिंग, अपहरण, आईपीसी 366 ए लड़की को भला फसलाकर अपने साथ ले जाना और किसी दूसरे आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना गंभीर अपराध। और लड़की अगर 18 साल से कम है तो पॉक्सो की धाराएं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लग जाना ये और भी इस मामले को गंभीर बनाती है साथियों। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो चैनल है ये आपके लिए बनाया है मैंने। प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सेशन कोर्ट, इनकी जो जजमेंट होती है, लैंडमार्क जजमेंट पॉक्सो को लेके, वो मैं आपको सरल और सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरे एडवोकेट हिंदुस्तान में सभी हाई कोर्ट में है, ट्रायल कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद हूं। और मैं बहुत सारे केसेस कर रहा हूं जयपुर हाई कोर्ट के, बैंगलोर, पुणे, बिलासपुर हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, और हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। अब सवाल ये उठता है साथियों कि अगर आपको आपसी रंजिश के कारण इस टाइप के गंभीर मामलों में फंसा दिया जाए तो क्या करें। मैं आपकी लाचारी बेबसी समझ सकता हूं, लेकिन आपने सिर्फ करना यह है कि आपको डरना नहीं है। अगर आपने कोई अपराध करा नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मामलों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। आपको गंभीर एडवोकेट लगाने चाहिए, क्योंकि हर एडवोकेट पॉक्सो के मामले नहीं कर सकता। पॉक्सो के मामले में जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक एक लाइन का बहुत बड़ा मकसद होता है साथियों, एक एक शब्द का बहुत बड़ा मकसद होता है। और जब हम पॉक्सो जैसे मामले केस हारते हैं या अगर आपको पॉक्सो जैसे मामले में सजा हो जाती है तो ये मान लीजिए, और आप कहते हैं कि मामला छोटा है, अब मैं बहुत सारे केस कर रहा हूं, इंदौर का एक केस कर रहा हूं, जबलपुर का एक केस कर रहा हूं, बिलासपुर का एक केस कर रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ का एक कर रहा हूं जिसमें 20-20 साल की सजा हो गई है। लड़की अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ भागती है और सजा मिलती है लड़के को। अब हमें देखना यह है कि हम किस गंभीरता से इस केस को लेते हैं। हमें साक्ष्य पे काम करना चाहिए, और अगर इन लोगों को सजा हुई है तो ये मेरा मानना है कि जो भी उनके एडवोकेट थे वो माननीय जजेस को अपनी बात को रखने में नाकामयाब हो गए, अपने साक्ष्य, अपने एविडेंस को समझाने में नाकामयाब रहे। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कह रहा हूं साथियों। अगर इस टाइप के मामले में आप फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि आप अपने मामलों को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सजा से बचने के लिए
एक अच्छे एडवोकेट को 3 चीजों पर काम कीजिए आप। सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट को लगाइए अपने काम के साथ में, या उसकी सेकेंडरी एडवाइस लीजिए। साक्ष्य पे काम करें, एविडेंस पे काम करें, चार्जशीट पे काम करें, उनके विटनेसेस कौन है, मटेरियल्स एविडेंस क्या है, इस सब चीजों पे काम करें। और सिंपल सी बात है, जब माननीय कोर्ट जो पुलिस की रिपोर्ट होती है उन पर विश्वास नहीं करती है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करता, ना मेरी टीम करती। हम अपने तरीके से उसको लेते हैं। मेरा नंबर है 9873005424। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, सेकेंडरी एडवाइस दे सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपराध मुक्त कीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, यही एक अच्छा रास्ता है। और मैंने हमेशा कहा है कि सत्य की नाव जो वो हिल सकती है, डूब सकती है, बट डूब नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।